जादूगर का बदला, भाग 2। जिन और जादूगर की बातें सुनकर हसन गहरी सोच में पड़ गया। उसे बूढ़े आदमी की सलाह याद आ गई कि अगर वह गलती करेगा तो जादूगर उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। हसन ने निर्णय लिया कि वह भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने जिन से पूछा, अगर यह जादूगर सचमुच धोखेबाज है तो तुमने इसे अब तक कैद में क्यों रखा है? जिन ने गहरी आवाज में जवाब दिया, ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने इसे एक विशेष ताबीज से नियंत्रित कर रखा है। अगर ये मुक्त हो गया तो ये पूरे गांव पर अपना प्रकोप बरसाएगा। हसन ने जादूगर की ओर देखा, जो जंजीरें खोलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। हसन को लगा कि जिन सच कह रहा है। वह पीछे हटने ही वाला था कि जादूगर जोर से चिल्लाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक उसकी जंजीरें हिलने लगीं और गुफा में जोरदार विस्फोट हुआ। हसन ने जल्दी से जिन से कहा, अगर तुम सच में सच्चे हो तो मुझे बताओ कि इस जादूगर को कैसे रोका जाए। जिन ने कहा, यह तभी रुकेगा जब इसके दिल में सोने की तलवार घोंप दी जाए, लेकिन ऐसी तलवार तो केवल चांद के पेड़ में ही छिपी होती है। हसन ने निश्चय किया कि वह इस पेड़ को ढूंढ निकालेगा। जिन्न ने उसे एक जादुई पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें इस पेड़ तक ले जाएगा, लेकिन जल्दी करो, नहीं तो जादूगर आजाद हो जाएगा। हसन ने पत्थर को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, वह सुनहरे प्रकाश से ढक गया। जब रोशनी कम हुई तो उसने खुद को एक रहस्यमयी घाटी में खड़ा पाया, जहां एक चमकता हुआ पेड़ था। अब हसन को चांद के पेड़ से सुनहरी तलवार वापस लानी थी, लेकिन क्या वह सफल होगा? क्या जादूगर मुक्त होकर बदला लेगा?